क्राइम। मूवीज में फैंसी से लगने वाली चीज रियलिटी में कितनी ब्रूटल हो सकती है, इसका अंदाजा सिर्फ एक विक्टिम लगा सकता है। टिल नाउ आपने बहुत सारे क्राइम्स के बारे में सुना होगा, जैसे रेप, थेफ्ट, रॉबरी, स्कैम्स एंड ऑल। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 3 डेडलीस्ट, स्कैरियस्ट और फेरोशियस क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में और जिनके क्राइम के बारे में सुन के शायद आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाए। तो अगर आप कमजोर दिल के हो तो शायद ये वीडियो आपको अकेले बैठ के नहीं देखनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। नंबर 3, एनाटोनी स्लिवको, अ सीरियल किलर, सेक्सुअल प्रेडेटर एंड नेक्रोफिलिया। अगर आपने तमिल साइक मूवी रत्सासन या उसकी हिंदी रीमेक कठपुतली देखी है, तो लेट मी टेल यू, ये दोनों कहानियां इसी सीरियल किलर की कहानी से इंस्पायर्ड है। Born on 28 दिसंबर 1938 इन सोवियत यूनियन, एनाटोनी स्लिवको को 7 बच्चों की हत्याओं के आरोप में सजा दी गई, बट द रियल नंबर्स कैन बी मोर। दूसरे साइको किलर्स की तरह ही एनाटोनी स्लिवको का बचपन भी काफी ज्यादा अब्यूजिव था। हिज फादर वाज अ ड्रंकर्ड, और ये वो टाइम था जब जर्मन फोर्सेस यूएसएसआर के ऊपर लगातार हमले कर रही थी। एनाटोनी स्लिवको ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा था, और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा था। जब एनाटोनी स्लिवको बड़ा हुआ, उसने शादी की, लेकिन क्योंकि वो एक बायसेक्सुअल था तो उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं गई। एक दिन जिंदगी से परेशान एनाटोनी स्लिवको सड़क से गुजर रहा था, जहां उसने एक रोड एक्सीडेंट देखा, और इसी रोड एक्सीडेंट के बाद वो एक सीरियल किलर बना। इस रोड एक्सीडेंट के बाद उसने एक यूथ क्लब खोला, जहां बुला के वो अपने विक्टिम्स को अट्रैक्ट किया करता। एनाटोनी स्लिवको साल में 1 से 2 बार ऐसे बच्चों को टारगेट करता जिनकी उम्र 11 से 15 साल और हाइट छोटी हुआ करती थी, जिससे वो उसके एक्स को अपोज ना कर सके। इस सीरियल किलर का मॉडस ऑपरेंडी काफी ज्यादा सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग था। स्लिवको को जिस भी बच्चे को टारगेट करना होता था, वो सबसे पहले उससे दोस्ती करता, उसके पेरेंट्स का पूरी तरह से ध्यान अट्रैक्ट करता, जिससे कोई भी उसके गलत इंटेंशंस के ऊपर शक ना करे। और जैसे ही ये सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लेता, वो बच्चे को अपने घर पे इनवाइट करता, और यहाँ से स्लिवको का डेथ ट्रैप चालू होता। स्लिवको उस बच्चे को पुनर्जीवन की कहानियां सुनाता, और जैसे ही बच्चा कहानियों से कन्विंस होता, स्लिवको उसे फांसी पे चढ़ा देता। फांसी पे चढ़ने के बाद जैसे ही बच्चा अनकॉन्शियस होता, स्लिवको उसके साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल करता, और बच्चे के होश में आने के बाद स्लिवको उसे डरा धमका के भगा देता। लेकिन सभी बच्चों का नसीब इतना अच्छा भी नहीं था। कुछ केसेस में स्लिवको अपने विक्टिम के ऊपर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि उसने विक्टिम को टॉर्चर करके मार डाला, और यही वो 7 बच्चे हैं जिनकी हत्याओं के ऊपर स्लिवको को सजा दी गई। एनाटोनी स्लिवको इस पूरे एपिसोड को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया करता, ताकि वो इस इंसिडेंट के बाद अपनी ब्रूटैलिटी को देख के उसे एंजॉय कर सके। यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतने बुरे साइको किलर्स भी हैं। लेकिन अगर आपको ये साइको किलर बुरा लग रहा है, तो अगले वाले के बारे में आपके क्या विचार होंगे ये आप खुद सोचिए। नंबर 2, एल्बर्ट फिश, अ सीरियल किलर, रेपिस्ट, चाइल्ड मोलेस्टर एंड अ कैनिबल। एल्बर्ट फिश, जिसे बूगीमैन, वेयरवुल्फ या ग्रे मैन के नाम से भी जाना जाता था, इसने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ली। इस सीरियल किलर का मॉडस ऑपरेंडी भी काफी ज्यादा सिंपल था। सबसे पहले ये अपने टारगेट को ट्रेस किया करता और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता, क्योंकि इस साइको किलर के भी सबसे पहले टारगेट बच्चे होते थे। तो कुछ केसेस में बच्चे कन्विंस हो भी जाते, लेकिन अगर बच्चे कन्विंस नहीं होते तो ये उनका अपहरण करता, उन्हें एक सुनसान जगह लेके जाता और उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता। सिर्फ इतना ही नहीं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के बाद ये उन्हें बुरी तरह मौत देता, और उसके बाद इन सभी बच्चों का कच्चा मांस खाया करता था। साल 1910 में एल्बर्ट फिश ने पहली बार थॉमस किडन नाम के बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। उसकी बेरहमी यहीं तक नहीं रुकी। सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के बाद थॉमस किडन के पीनस के 2 टुकड़े कर दी। हालांकि एल्बर्ट फिश उस बच्चे को टॉर्चर करके जान से मारना भी चाहता था, लेकिन थॉमस किडन का नसीब थोड़ा अच्छा था कि उसकी जान बच गई। 1917 में एल्बर्ट फिश की वाइफ ने उसे 6 बच्चों के साथ छोड़ दिया, और ये 6 बच्चे एल्बर्ट फिश के मेंटल टॉर्चर का टारगेट भी बने। धीरे धीरे एल्बर्ट फिश पागल होता चला गया। 1924 में एल्बर्ट फिश ने फ्रांसिस मैकडोनल्ड नाम की एक माइनर बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। 1927 में बिली गैफनी नाम के बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, एंड देन इन 1928 उसने
ग्रेस बर्ड नाम की एक माइनर बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। बेरहमी का ये सिलसिला यही नहीं रुका। ग्रेस बर्ड की हत्या के 6 साल बाद उसने बर्ड की फैमिली को एक लेटर लिखा जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि उसने कैसे ग्रेस बर्ड को टॉर्चर करके मारा। टेस्टिमनीज तो यहां तक बताती है कि एल्बर्ट फिश बच्चों का कच्चा मांस खाने का आदी हो गया था। वो खुद को जख्म देने में खुशी महसूस करता था और एक पॉइंट पे उसे यहां तक यकीन हो गया था कि भगवान ने उसे बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए भेजा है। नादान बच्चों के लिए इतनी घोर नफरत एक इंसान कैसे कर सकता है? नंबर 1, पेड्रो लोपेज, अ सीरियल किलर, स्टॉकर, पेडोफिलिक एंड अ चाइल्ड रेपिस्ट। पेड्रो लोपेज, अ कोलंबियन सिटीजन जिसे मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज के नाम से भी जाना जाता था। इन हिज एंटायर लाइफ पेड्रो लोपेज ने 450 से भी ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया और उनकी हत्याएं की, लेकिन इस शख्स को सजा सिर्फ 100 लोगों की हत्याओं के लिए हुई। साल 2006 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस हत्यारे को मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर का खिताब भी दिया गया। अपनी पूरी जिंदगी में इसने सैकड़ों ही गलत काम किए, लेकिन इसके बावजूद कोलंबिया की जेल ने इसे इसके गुड बिहेवियर की वजह से रिहा कर दिया। हालांकि पेड्रो लोपेज का बचपन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके जन्म से करीब 6 महीने पहले इसके पिता की गोली मार के हत्या कर दी गई। परिवार चलाने के लिए पेड्रो लोपेज की मां एक सेक्स वर्कर बन गई, जो कि इसके लिए सबसे पहला ट्रॉमा साबित हुआ। जब पेड्रो लोपेज 9 साल का हुआ तो उसे अपनी बहन के साथ गलत हरकतों के चलते घर से बाहर निकाल दिया गया। बड़े होने के बाद पेड्रो लोपेज ने सबसे पहले कार की चोरियां शुरू की, जिसके लिए उसे 2 साल की सजा हुई। जब पेड्रो लोपेज जेल गया तो उसके इनमेट्स ने उसके साथ रेप किया और इन चारों इनमेट्स को पेड्रो लोपेज ने उसी जेल में मार दिया। जेल से रिहा होने के बाद पेड्रो लोपेज पेरू गया, जहां से उसने अपने हार्डकोर क्राइम्स की शुरुआत की। कहा जाता है कि पेरू में इस शख्स ने हर हफ्ते करीब 3 माइनर बच्चियों का रेप किया, जिनकी उम्र 9 से 12 साल होती थी। 2 इंस्टेंसेस में तो पेड्रो लोपेज रंगे हाथ पकड़ा भी गया, लेकिन समहाउ इसकी जान बच गई। एक बार पुलिस ने इस हत्यारे की इंटेरोगेशन की, तब इसने कबूला कि इसने कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर में मिला के 450 से भी ज्यादा लोग की जानें ली हैं। पेड्रो लोपेज ने अपना मॉडस ऑपरेंडी भी बताया। वो सबसे पहले अपने विक्टिम को स्टॉक करता, उसको एब्डक्ट करता, एक सुनसान जगह लेके जाता और रेप के बाद इन सभी लोगों को दोपहर में मारता, ताकि वो इन सभी लोगों का डरा हुआ चेहरा अपनी आंखों से देख सके। इतने घिनौने अपराध करने के बाद भी पेड्रो लोपेज को जेल से रिहा कर दिया गया। वो भी क्यों? इसके अच्छे बर्ताव की वजह से। ये सारी कहानियां असली और रिकॉर्डेड है, जो कुछ इंसानों के अंदर छुपे जानवरों को दिखाती है। इनके ऊपर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।